हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान शिव को संहारक रूप माना जाता है। वे केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और सृष्टि के संतुलन के आधार स्तंभ भी हैं। शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, यानी उनका कोई आदि ना अंत, परंतु फिर भी वे जिज्ञासा रहती है कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ, क्या वे पैदा हुए थे या स्वयंभू हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुनें, बहुत ही आनंद आएगा। शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और विभिन्न ग्रंथों में उनके प्रकाट भी विभिन्न कथाएं मिलती हैं। विस्तृत वर्णन में हम इन सभी को समेटेंगे, साथ ही पुराणों, वेदों और उपनिषदों में वर्णित रहस्यों को भी उजागर करेंगे। शिव स्वयंभू सत्ता। दोस्तों, शिव कोई जन्म नहीं लेते, वे अज भगवान शिव को अज कहा जाता है, जिसका अर्थ है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू, स्वयं प्रकट माने जाते हैं। वेदों में उन्हें रुद्र कहा गया है, जिसका अर्थ है रौद्र रूप, जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ। शिव न केवल देवता वे तत्व है, चेतना का संपूर्ण रूप है। वे समय से परे हैं। शिव का वर्णन वेदों में दोस्तों ऋग्वेद में 11 रुद्रों का उल्लेख है। उन्हें महादेव, शंभु, ईशान, पिनाकपाणी आदि नामों से पुकारा गया है। शिव को निर्गुण ब्रह्मा भी कहा गया है, जो ना रूप में बंधे हैं ना सीमाओं में। शिव का आदि प्रकाट्य लिंग रूप में। दोस्तों, ब्रह्मा और विष्णु का विवाद एक कथा लिंग पुराण और शिव पुराण में मिलती है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब अचानक एक अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ, जो आकाश से पाताल तक फैला था। वह अंततः अग्निलिंग था। विष्णु उस लिंग का मूल खोजने पाताल गए, पर नहीं मिला। ब्रह्मा उस ऊपर की ओर गए, परंतु अंत ना मिली। अंत में दोनों ने स्वीकार किया कि वह अग्निलिंग उसके और समस्त सृष्टि से परे है। उसी अग्निलिंग से शिव प्रकट हुए, एक दिव्य पुरुष रूप में, त्रिनेत्रधारी, गंगाधारी चंद्रशेखर। यह कथा दर्शाती है कि शिव सृष्टि से पहले ही ब्रह्मा भी उसके बाद प्रकट हुए। ब्रह्मा से रुद्र का प्रकट। दोस्तों, ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न रौद्र एक अन्य कथा ब्रह्मवर्त पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय संतान उत्पत्ति करने की इच्छा की, लेकिन कोई सहायता ना मिली। वे क्रोधित हुए और उनके क्रोध से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह रुद्र था, जो सोते हुए जन्मा। ब्रह्मा ने कहा, तुम रोते हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। रुद्र ने कहा, मुझे कहाँ वास मिलेगा। ब्रह्मा ने उन्हें विभिन्न स्थान दिए, हृदय, जल, अग्नि, सूर्य, वायु, आकाश, चंद्रमा और प्राण में। इस प्रकार 11 रुद्रों का प्रकट हुआ, जिसमें शिव सबसे प्रधान है। दोस्तों, शिव और आदि शक्ति की संयुक्त उत्पत्ति। दोस्तों, शिव शक्ति को बिना अधूरे। देवी पुराणों में बताया गया है कि ब्राह्मण की मूल चेतना आदि शक्ति है, उन्हीं से शिव प्रकट हुए। शक्ति ने शिव को जड़ अवस्था में देखा और कहा कि जब तक शक्ति नहीं होगी, शिव केवल सो रहेंगे। इसलिए शक्ति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ शिव का जन्म आदि शक्ति के इच्छा शक्ति से माना गया। कालातीत शिव और तांडव। दोस्तों, शिव का तांडव श्रेष्ठ स्थिति का संहार है। भगवान शिव ने ब्राह्मण के आरंभ में तांडव नृत्य किया, जिससे ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उनके डमरू से निकलने ध्वनि तरंगे से संस्कृत व्याकरण बना। यही ध्वनि सृष्टि की ध्वनि बनी, ओम। उसका तांडव 3 प्रकार का होता है। सृष्टि तांडव, उत्पत्ति का नृत्य, संहार तांडव, विनाश का नृत्य, आनंद तांडव, योगिक तल्लीनता। पुराणों में शिव के जन्म की अन्य कथाएं हैं। दोस्तों, विष्णु के हृदय से प्रकट शिव, एक कथा में कहा गया है कि जब
विष्णु ध्यान में लीन थे, उनके हृदय से तेजस्वी प्रकाश निकला और वहीं से शिव प्रकट हुए। वे तीन नेत्रों वाले त्रिशूलधारी थे। विष्णु ने उन्हें सृष्टि के संहार का शक्ति सौंपी। दोस्तों, अरुणाचल कथा ज्योतिर्लिंग। तिरुमलाई में भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर स्वयं को ब्रह्मा विष्णु से श्रेष्ठ सिद्ध किया। यह स्थान आज अरुणाचलेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, शिव योग, ध्यान और तप का प्रतीक। शिव को आदि योगी कहा जाता है। उन्होंने सप्त ऋषियों का योग का ज्ञान दिया। उनका निवास कैलाश पर्वत पर माना जाता है, जहां वे ध्यान में लीन रहते। शिव का जन्म सांसारिक अर्थों में नहीं हुआ। वे योग, समाधि, वैराग्य और परम ज्ञान के प्रतीक हैं। दोस्तों, विज्ञान और दर्शन के दृष्टिकोण से शिव का अजन्मा होना दर्शाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक रूप में व्यक्त किया गया है। लिंग रूप प्रतीक है, बिना शुरुआत और अंत की चेतना का। तांडव ऊर्जा का कंपन का प्रतीक है, जिससे आधुनिक भौतिक में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझा जाता है। दोस्तों, भगवान शिव का जन्म भौतिक नहीं, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडी घटना है। वे साकार भी हैं, निराकार भी। वे ऊर्जा हैं, तत्व है, चेतना है। उन्होंने स्वयं को कभी कभी अवतार रूपों में भी प्रकट किया, जैसे वीरभद्र, भैरव, शंकराचार्य आदि। शिव का जन्म नहीं हुआ, वे सृष्टि के पूर्व भी थे, आज भी हैं और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दोस्तों, फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।